रणभूमि में लड़े जाते हैं, परंतु जीते यहां से जाते हैं। क्योंकि अब मैं इस धरती का सबसे महान सम्राट बनना चाहता हूं, महाराज बिंदुसार से महान, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य से बड़ा, सबसे बड़ा। युद्ध का एक ही नियम होता है, विजय। आज मैं महान सम्राट बन गया, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सब जीत गया, सब नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। क्या जीता मैं? राज सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष बाद सम्राट प्रियदर्शी ने कलिंग देश पर विजय प्राप्त की, जिसमें 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख लोग निर्वासित हुए और लाखों की संख्या में लोग बुरी तरह घायल हुए। कलिंग को साम्राज्य में मिलाने के बाद सम्राट प्रियदर्शी ने सच्चे मन से धर्म को अपना लिया, धर्म की इच्छा की, धर्म की शिक्षा दी। कलिंग के युद्ध से सम्राट प्रियदर्शी को बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि जब भी किसी स्वतंत्र देश को विजित किया जाता है तो रक्तपात, मृत्यु और लोगों के निर्वासन से सम्राट प्रियदर्शी को बहुत दुख होता है, उनके मन पर आघात लगता है। इससे भी अधिक संताप सम्राट प्रियदर्शी को वहां के निवासियों को देखकर होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या श्रमिक, अन्य गण के हो
या गृहस्थ, सभी को हिंसा, हत्या और अपनों से बिछुड़ जाने के दुख से जूझना पड़ता है। या वो लोग जो सौभाग्यवश बच जाते हैं, युद्ध का पाशविक प्रभाव भी जिनके मन का स्नेह दीप नहीं बुझा पाता, उन्हें भी अपने मित्रों, परिचित जनों, सहकर्मियों और संबंधियों के दुर्भाग्य को भोगना पड़ता है। ऐसी पीड़ा में सभी मनुष्यों का सहभागी होना सम्राट प्रियदर्शी के मन का बोझ बन जाता है। धर्मोपदेश का ये शिलालेख स्थापित करने का कारण है कि मेरे होने वाले किसी भी पुत्र या पौत्रों के मन में अन्य देशों को जीतने की भावना न उत्पन्न हो। वो जो भी विजय प्राप्त करें, धर्म और अल्पदंड से ही प्राप्त करें। प्रियदर्शी के विचार से गुण और सम्मान से भी अधिक सभी संप्रदायों में निहित शिक्षा की प्रगति का महत्व है। यह शिक्षा कई रूप धारण करती है, किंतु इसका आधार है वाणी पर नियंत्रण, जिससे प्रतिकूल अवसरों पर हम अपने संप्रदाय की अत्यधिक प्रशंसा या दूसरे की निंदा ना करें, जिससे हम संप्रदाय का प्रभाव बढ़ा सके और दूसरों को लाभ भी पहुंचा सकें। सम्राट प्रियदर्शी के साम्राज्य में यहाँ तक कि चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, सुदूर, सिंहल और यूनानी राजा एंटीयोकस के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हर स्थान पर 2 आरोग्य सेवा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। मनुष्य और पशुओं के उपयोग के लिए जड़ी बूटियां उन स्थानों पर भी उगाई जाने लगी हैं जहां पहले वे नहीं पाई जाती थी। मनुष्य और पशुओं के उपयोग के लिए मार्गों के किनारे कुएं खुदवा दिए गए हैं और वृक्ष भी लगा दिए गए हैं। सम्राट प्रियदर्शी के आदेश से तौसाली और संपा के राज्य अधिकारियों और नगर न्यायाधीशों के लिए निर्देश। कई सहस्त्र मनुष्य आपके संरक्षण में हैं। आपको इनका स्नेह पाना चाहिए। सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। अपनी संतान के सुख और कल्याण के समान ही इस लोक और परलोक में मैं सभी मनुष्यों के सुख और कल्याण की कामना करता हूँ। किंतु आप इस सिद्धांत की गंभीरता को नहीं समझते। यदि आप में से कोई समझेगा भी तो अनुभूति आंशिक ही होगी, संपूर्ण नहीं। समाज में व्यक्तियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राय किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है, कष्ट पहुंचाया जाता है और बिना कारण छोड़ भी दिया जाता है, और साथ ही और भी लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। आपको अपक्षपात पूर्ण आचरण का अभ्यास करना चाहिए। किंतु जिस व्यक्ति में ईर्ष्या, क्रोधी स्वभाव, कठोरता, उतावलापन, हठ, आलस या शिथिलता जैसा कोई भी दोष है, उसके लिए ऐसा आचरण संभव ना हो पाएगा। आपको इन दोषों से दूर रहना चाहिए। इन निर्देशों का पालन करने पर आपका भारी हित और पालन न करने पर उतना ही अहित होगा। भूतपूर्व राजाओं ने जनमानस की प्रगति के प्रयास किए, किंतु उनकी प्रगति ना हो सकी। तो कैसे जनमानस के मन में धर्म के प्रति रुचि जागे और आस्था जन्मे? धर्मनिष्ठा द्वारा कैसे मैं उनकी प्रगति कर सकूं? मैं उन्हें धर्मोपदेश सुनाने की व्यवस्था करूंगा। लाखों जन के बीच राजू का नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे जनमानस में धर्म के प्रति आस्था जगाएं। मेरे धर्माधिकारी सभी संप्रदायों के बीच कार्य कर रहे हैं। ये और अन्य कई मुख्य अधिकारी मेरी और महारानी की ओर से दान दक्षिणा वितरित कर रहे हैं। इस प्रकार धर्म की ख्याति विश्व भर में फैलेगी और इसकी पुष्टि होगी दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, करुणा और सदाचार के रूप में। यह सब मैंने इस कारण किया है कि मेरे पुत्र पौत्र और जब तक सूर्य चंद्र गतिशील हैं, जनमानस धर्म का पालन कर सके। सम्राट प्रियदर्शी के आदेश से धर्मोपदेश का यह शिलालेख स्थापित किया गया। अब यहाँ किसी भी प्राणी की हत्या करने या बलि चढ़ाने की अनुमति नहीं है। यद्यपि कुछ उत्सव सम्राट प्रियदर्शी को मान्य हैं, फिर भी उत्सवों में निहित अधर्म के कारण उनके आयोजन की अनुमति नहीं है। भारत को एक सूत्र में बांधने और एक संगठित राज्य की स्थापना करने की कल्पना को साकार करने की कोशिश सबसे पहले अशोक ने ही की, और वो भी किसी व्यक्ति की सामाजिक जरूरतों और अरमानों का दमन किए बिना। धम्म की नीति सामाजिक व्यवहार के बारे में थी। उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि सारी जनता बौद्ध धर्म अपनाए। ये एक प्रयास था मनुष्य की गरिमा को बनाए रखने का,
और परस्पर सद्भाव और भाईचारा फैलाने का। और इसीलिए ये उचित ही है कि स्वाधीन भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ पर बने 4 शेर और चक्र।